हेलो फ्रेंड्स, एमलेस रूटीन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। सैमसंग ने रिसेंटली अपना एक वन ऑफ द सबसे सस्ता वाला फ़ोन लॉन्च किया है, यानी अभी तक का पहला सस्ता वाला है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर। और इसकी कीमत लगभग 5,500 रुपये है। तो फ़ोन देखने से उतना कुछ स्टाइलिश तो दिखता नहीं है, ज़्यादा बेजल वाली डिज़ाइन है। और देखने से तो ऐसे लगता है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। कैमरा भी यानी दो ही दिए हैं, एक फ्रंट और एक रियर, प्लस LED फ्लैश लाइट। तो जो बॉडी है एकदम सिंपल सादी सी है, यानी 5,500 के हिसाब से तो ठीक है। और हम इसका सैमसंग के ही वेबसाइट से इसका यानी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे और क्या है इसमें और किस चीज़ की कमी है वो भी ढूंढ निकालेंगे। तो इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो 18.5:9 का है। और फुल HD प्लस डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। और इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh की है और स्लिम और स्टाइलिश डिज़ाइन करके लिखा हुआ है। बट अब जिसको पैसों से कोई मतलब नहीं, उसको डिज़ाइन से भी उतना कुछ ठीक रहेगा, यानी है अभी फ़ोन है। बॉडी तो दिख तो रही है प्लास्टिक की है, मेटल की तो लग नहीं रही, क्योंकि अभी मार्केट में भी मैक्सिमम जो फ़ोन्स आते हैं वो प्लास्टिक बॉडी के ही रहते हैं। तो सामने बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका जो डिवाइस का 1GB 16GB वाला जो वेरिएंट है वो 5,500 रुपये का है। और 2GB 32GB वाला वेरिएंट है 6,500 का। 3 कलर वेरिएंट्स में आते हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड। और EMI वगैरह में अवेल कर सकते हैं इसको। 258.85 पर मंथ की EMI आएगी, यानी ठीक है, तुम्हारी एक दिन की रोज़ी हो सकती हो 258। और वारंटी पॉलिसीज़ वगैरह है तो देखते हैं। गैलेक्सी M01 को और मेरा स्टाइल चाहेगा डिस्प्ले जो छाएगा ओके। गैलेक्सी M01 कोर मेरा स्टाइल छाएगा, डिस्प्ले जो छा जाए। तो 5.3 इंच की HD प्लस इन्फिनिटी डिस्प्ले वाली स्क्रीन है इसकी। और कैमरा जो होश उड़ा जाए, अब कितने होश उड़ाता है वो तो पता नहीं, आपको यूज़ करके ही पता चलेगा। बट 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है विथ 2.2 अपर्चर। और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है 2.4 अपर्चर। और ये इसका यानी मैक्सिमम, अब यानी अगर लेने से पहले एटलीस्ट आप एक बार स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा। वैसे भी मैं बता ही रहा हूँ तो मैंने वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ, और फिर बाद में जो बैटरी जो साथ ही हो सकता है, और परफॉर्मेंस जो सबको हराए। तो जो इसमें जो प्रोसेसर है MediaTek MT6739 क्वाड कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। और मेरे हिसाब से जो बड़े गेम्स है जैसा PUBG वगैरह, वो यानी अगर आप बहुत यानी बड़े मोड पे खेलते हो जिसमें ग्राफिक्स की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसमें लैग कर सकता है मेरे हिसाब से। बट नहीं भी कर सकता है अगर कुछ छोटे गेम खेल रहे हैं, जैसा क्या हो गया सबवे सर्फर, आज के ज़माने में चलता होगा, तो कैंडी क्रश चलता ही होगा, तो आराम से खेल सकते हैं। डिज़ाइन जो दिल जीत ले, अब देखने से तो उतना दिल जीतने वाला तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद में एडिशनल फीचर्स है इंटेलिजेंट UX, Android 10 Go एडिशन, सार की वैल्यू है 0.856 वाट पर kg। और इसके साथ मिलता है इजेक्शन पिन, यूज़र मैनुअल और ट्रैवलिंग चार्जर। और हम देखेंगे इसका फुल स्पेसिफिकेशन अभी तो आया नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्पेक्स।
शो ऑल स्पेक्स। तो यह है इसके पूरे स्पेक्स। CPU 1.5 गीगाहर्ट्ज़ CPU टाइप क्वाड कोर 5.3 की स्क्रीन है। और इसका जो रेजोल्यूशन है 1480x720 का HD+ रेजोल्यूशन है। जो उसका डिस्प्ले टाइप है वो PLS TFT LCD है। कलर डेप्थ 16 मिलियंस है। और कैमरा के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि रेयर जूम अप टू 4x होता है। और फ्लैश लाइट है, फ्रंट कैमरा को फ्लैश नहीं है। और जो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है फुल HD में 1920x1080 फ्रेम्स पर सेकंड पे होती है। और जो मेमोरी है वो 512 GB तक एक्सटेंड हो सकती है अगर आप मेमोरी कार्ड डालते हो तो। और जो अवेलेबल मेमोरी यानी 16 GB में से अवेलेबल मेमोरी 10.6 GB ही रहेगी। उसके बाद में आप इसमें 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। 5G वाला फ़ोन नहीं है। कनेक्टिविटी, अब बात आती है कनेक्टिविटी पे, तो NFC नहीं है। ब्लूटूथ 5.0 वाला वर्जन है। वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ईयर जैक है 3.5 mm स्टेरियो का, यानी आपको वायर्ड हेडफोन्स आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और इसमें खामी यह है कि C टाइप चार्जर नहीं है, तो आप USB चार्जिंग है इसमें, माइक्रो USB C टाइप चार्जिंग मिसिंग है। और OS एंड्रॉयड। बाकी सेंसर्स भी 2 ही है, एक्सेलेरोमीटर और वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग। इसका जो वेट है वो अच्छी बात है कि बहुत कम है, यानी आजकल के जो फ़ोन आते हैं वो एटलीस्ट 180 ग्राम्स के तभी रहते हैं, 180 ग्राम। और अगर एकदम ही अच्छा फ़ोन होगा, यानी अगर 70 to 80,000 भी लेते हैं, नहीं तो 25-30,000 का भी लेते हैं, वो भी अप्रॉक्स यानी 150 ग्राम्स 160 ग्राम के ऊपर रहता है। बट ये 150 ग्राम का फ़ोन है तो आपको यानी संभालने भी उतना कुछ दिक्कत नहीं आएगा अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करके है। और 150 ग्राम्स आपके लिए ज़्यादा भारी नहीं है, तो ये फ़ोन ठीक है, यानी 5,500 के हिसाब से तो भी। और अगर आप 6,500 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको 2 GB 32 GB वेरिएंट वाला भी फ़ोन मिल सकता है। तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे बस। और हाँ, बैटरी टाइप, तो बैटरी इसका 300 mAh है, नॉन रिमूवेबल है। और जो टॉक टाइम दिया है वो 13 आवर्स तक है। इंटरनेट यूजेज 14 आवर्स तक है। इंटरनेट यूजेज वाईफाई के हिसाब से और जो आपका सिम LTE के हिसाब से वो दोनों 14 आवर्स है। अगर आप वीडियो चलाते हो कंटिन्यूसली तो 11 घंटे तक टिक सकता है, यानी एज़ पर सैमसंग के वेबसाइट के हिसाब से। तो इसके ग्लास के बारे में उतना कुछ डिटेल्स नहीं है कि फ़ोन जैसा आप बाकी फ़ोन्स को देखते होंगे कि प्रोटेक्टिव गोरिल्ला ग्लास का यानी शील्ड लगा रहता है। अभी तो फ़ोन के बैक पैनल पे भी रहता है, वो भी यानी नहीं है, यानी ठीक है। यानी 5,500 के हिसाब से आप कॉलिंग यानी जो एक मल्टी मीडिया फ़ोन दे सकता है। और दूसरी बात सैमसंग का भरोसा, तो ये आप 2 चीज़ 5,500 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अभी कैसा है कि अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए तो कुछ है नहीं, बट अगर आपको स्पेक्स जानना है और कुछ खामी कोई फ़ोन में अगर लगता है कि आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो और अगर आपको पता करना है कि कुछ कम ज़्यादा है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ करके। ओके, चलिए, थैंक यू।